कुछ तो बहुत बढ़िया है, घर घर राशन बिजली पहुँचे, चोर उचक्के गए लुकाए, लेकिन अगली लाइनें बड़ी अद्भुत हैं और इससे लोगों को डर लगता है। कुछ लोगों को, तन से हिंदू मन से हिंदू, जय जय श्री राम सुनाए योगी बाबा बड़े लड़ैया। तो ये जो सबका विश्वास वाली बात थी, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में उनको पूरी तरीके से वो महफूज नहीं है। देखिए शशि जी, मैं जो है मुझे पिछले 2 वर्ष के दौरान हर तबके के धर्माचार्यों से, धर्मगुरुओं से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना के दौरान खास तौर पर, या अलग अलग समय में मैंने उन लोगों को बुलाया भी है। उनकी बातों को सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुनता हूँ। अच्छी बातें बोलते हैं लोग, अच्छा सुझाव भी देते हैं, और मेरा सबसे वही आग्रह रहता है। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश का हर तबका इस बात को स्वीकार करता है ना कि साहब दंगे नहीं हुए हैं तो इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। एक तबका सुरक्षित है तो दूसरा तबका भी सुरक्षित अपने को महसूस करे। तो ये उनकी अपनी भावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि हमें उन भावनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? वो एकदम बोल सकता है भाई, राम हमारे पूर्वज थे। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इंडोनेशिया इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए। अब मैं यानी अयोध्या में हमने दीपोत्सव का आयोजन 4 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ किया था, इंडोनेशिया की रामलीला को मैंने स्पेशली वहां बुलाया था। सभी पात्र मुस्लिम थे, क्योंकि नाम जब पूछता था उनसे तो वो नाम एकदम विशुद्ध संस्कृत नाम होते थे। तो मैंने उनसे जब पूछता था भी आपका मजहब या धर्म क्या है, तो इस्लाम बोलते थे। और मैं उनसे पूछता था कि भाई आप जो है इस्लाम के अनुयायी हैं, नाम आपका जो है विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है, और रामलीला में कोई राम बना है, कोई सीता बनी है, कोई हनुमान बना है, कोई रावण बना है, कोई कुछ और बना है, आखिर ये सब क्या है? क्योंकि यहाँ बनेंगे तो यहाँ पे तो बवाल हो जाएगा। उसने कहा वे बवाल करने वाले बवाली हैं, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। और जब हमें अयोध्या का आमंत्रण मिला, आप सोचेंगे वो रामलीला हमसे कोई मानदेय नहीं लेती है, वो केवल इस बात पर उन्हें गौरव की अनुभूति होती है कि साहब हम राम की धरती पर जा रहे हैं, अपने पूर्वज की धरती पर हम जा रहे हैं, और इस बात को लेकर के वे लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात विषय होना चाहिए कि राम से हमारा संबंध है और राम हमारे पूर्वज थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे तो उसके डीएनए पर और उस पर भी थोड़ा वो होता है।